ऐसे नमन को परिकल्पना देने वाले हमारे बीच, इस नमन को जन्म देने वाले ऐसे संस्थापक जो इस शहर में परिचय के मोहताज नहीं है, ये देश जाने, इसलिए ऐसी परिकल्पना लाने वाले नमन के संस्थापक अध्यक्ष श्री अमरप्रीत सिंह काले जी को मैं आह्वान करता हूं और एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन हो इस शहर को तिरंगामय करने का, जिन्होंने वचन लिया, संकल्प लिया, श्री अमरप्रीत सिंह काले जी। चलिए, एक बार मेरा गला बैठा है, 3 दिन से आप सबको मालूम है बैठकें हो रही हैं, लेकिन मैंने कहा था एक नारा मैं लगाऊंगा जब मंच सज जाएगा, और हमें एक नारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए मां भारती के वंदन में। दूर मैं देख रहा हूं सभी हमारे युवा साथी खड़े हैं रैली के स्वरूप में, अखंड यात्रा के स्वरूप में, जिसको स्वामी जी झंडा दिखा के भी विदा करने वाले हैं। तो मेरा ये एक नारा, दोनों हाथ उठा के प्रार्थना है सबसे, जिस उद्देश्य से हम यहाँ आज खड़े हैं, युवाओं को, ऐसे शहादत देने वालों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए, उनके सपनों को सम्मान करते हुए। आप कल्पना करिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने जा रहे हैं अंग्रेजी हुकूमत। 1 मिनट का समय बचा है, ऐसे वीर हृदय के अंदर में, उनके मस्तिष्क के अंदर में कौन कौन से सपने गूंज रहे होंगे, उनके हृदय में क्या क्या विचार आ रहा होगा। कल्पना करिए, जिन्होंने अपना परिवार त्याग के, माँ बाप त्याग करके, बच्चे त्याग करके माँ भारती के लिए इस राष्ट्र को छोड़ के, इस दुनिया को छोड़ के जाने वाले हैं। उन्होंने कल्पना कभी की होगी कि हमारा देश हमारे जाने के बाद कैसा होगा, जब उनका अंतिम, उनके अंदर से उनकी आत्मा निकल रही होगी, उनका रूह निकल रहा होगा उनके शरीर से। वही वो एक समय था, उनकी कल्पना थी, ना हम वकील करेंगे, ना हम अपील करेंगे। उनको कहा गया आपकी आवश्यकता है, आप अपील भी करिए, वकील भी करिए। और वकील और अपील की बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी से ज्यादा इस देश में कोई नहीं कह सकता है मित्रों। उन्होंने कहा ना हम वकील करेंगे, ना हम अपील करेंगे, लेकिन हमारे शरीर से जब आत्मा निकलेगी तो मां भारती की आत्मा जागृत होगी। हमारे युवाओं के हृदय में वो जो आत्मा जागृत होगी, जो आक्रोश जन्म लेगा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, वह पर्याप्त होगा अंग्रेजी हुकूमत को भारत छोड़ के। मां भारती के जो शरीर पे जकड़न है, उसे तोड़ने के लिए वो क्रांतिकारी विचार, जब तक वो बलिदान नहीं देंगे तब तक वो जन्म नहीं ले सकते। उन शहीदों के उन सपनों को नमन करते हुए मैं एक बार निवेदन करूंगा, हमारे सभी भाइयों से दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे, हमारे मंच के अतिथि हाथ ऊपर उठाएंगे, जितने भी युवा दूर दूर खड़े हैं मेरा साथ देंगे। मेरा ये साथ खाली नहीं जाना चाहिए। भारत माता की और गर्जन होनी चाहिए। लौह नगरी का यह स्वरूप, ना कोई जाति, ना कोई पाति, ना कोई धर्म, ना कोई दीवार, सिर्फ मां भारती, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसकी कल्पना करते हुए एक बार दोबारा गर्जन करिए, भारत माता की वंदे वंदे। नमन करता हूं, नमन की तरफ से डॉक्टर स्वामी जी को नमन करता हूं, नमन की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी साहब को नमन करता हूं, श्री यशोवर्धन झा आजाद जी को, सूचना आयुक्त हैं भारत सरकार में आप, और नमन करता हूं हमारे स्थानीय विधायक, झारखंड के लोकप्रिय मंत्री, जन जन के नेता, हृदय सम्राट आदरणीय श्री सरजू राय जी को नमन करना चाहता हूं। उपस्थित हमारे बड़ी संख्या में मातृशक्ति के रूप में आई हमारी ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से हमारी माताओं और बहनों को नमन करना चाहता हूं। इस रो में बैठे जिनको अभी सम्मान दिया गया,
यह सम्मान इसलिए दिया गया मित्रों, लोगों के पास समय नहीं है ऐसे कार्यक्रम में आने के लिए, मैं जानता हूं, लेकिन समय अब निकालना पड़ेगा। आप अगर मां भारती के लिए समय नहीं निकालेंगे तो याद रखिए मां भारती भी आपका साथ नहीं देगा। जो अपने अतीत को भूलते हैं, जो अपने पूर्वजों को भूलते हैं, उनका इतिहास मिट जाता है। यह इतिहास पढ़ लीजिए, मालूम चल जाएगा। ऐसे पूर्वजों को, ऐसे शहादत देने वाले परिवार जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे बुजुर्गों को वो आए, उनके आने से हमारा गौरव बड़ा है। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए मैं सीधा मंच की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि 9 बजे से कार्यक्रम था, थोड़ा सा फ्लाइट लेट आया है और यह अखंड यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करके यहीं समाप्त होनी है। मैं निवेदन करूंगा अपने बड़े भाई जमशेदपुर के प्रख्यात डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर स्वरण सिंह जी से, आप कृपया मंच पे आएँ और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को माला दे के और शॉल उड़ा करके सम्मानित करें। डॉक्टर स्वरण सिंह जी, जोरदार ताड़ी से भारत माता की जय से यह स्वागत होगा। आप कृपया, मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्वरण जी। मैं निवेदन करूंगा रतन जोशी साहब से, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नमन को हमेशा आपका साथ मिला, आप कृपया मंच पे आएं। साथ ही पीएन पांडे जी, अनूप कुमार सिंह जी और उपल जी तैयार रहेंगे मंच के सामने कृपया। आदरणीय रतन जोशी जी, सादगी के प्रतिमूर्ति हैं आप, मैं चाहूंगा मंच को थोड़ा क्लियर साथ साथ कर दिया जाए। रतन जोशी जी आप कृपया आवें। आप और लेफ्टिनेंट जनरल वी के चतुर्वेदी साहब जी को आप शॉल दे करके और माला पहना के स्वागत करेंगे। आदरणीय श्री रतन जोशी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जमशेदपुर के आप अभिभावक हैं हमारे, आप कृपया माला पहना के और शॉल दे के लेफ्टिनेंट जनरल एक बार जोरदार गर्जन के साथ भारत माता की वंदे। मैं निवेदन करूंगा पीएन पांडे साहब से, आप कृपया मंच पे आएं। पीएन पांडे साहब मंच पे आएं और परम आदरणीय श्री यशोवर्धन आजाद जी को आप माला पहना के और शॉल देकर के सम्मानित करें। भारत माता की वंदे। मैं चाहूंगा अनूप कुमार सिंह जी आप कृपया मंच पे आएं और कर्नल संजय जी को माला पहना के शॉल देकर के सम्मानित करेंगे। अनूप कुमार सिंह जी कृपया माला देकर के और शॉल देकर के। कर्नल संजय साहब जो आप पलामू से चल के आए हैं, एक बार जोरदार ताड़ियां से कर्नल संजय जी का स्वागत करेंगे। भारत माता की। श्री राकेश्वर पांडे जी का स्वागत करेंगे। उपल जी से निवेदन है आप कृपया आवें और श्री राकेश्वर पांडे जी जो हमारे कार्यक्रम के संरक्षक भी हैं, यहाँ पे कई यूनियन के आप अध्यक्ष हैं, मजदूरों के नेता हैं, आप उपल जी इनका स्वागत करेंगे। राकेश्वर पांडे जी का एक बार जोरदार ताड़ियों से स्वागत किया जाए। भारत माता की। मित्रों, मैं चाहूंगा रामाश्रय प्रसाद जी, हमारे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता, बहुत सीनियर नेता, हमारे अभिभावक हैं। यहां पे ना कोई कांग्रेस, ना कोई बीजेपी, कोई दल नहीं, सब भारत माता के लाल हैं। मैं निवेदन करूंगा आप कृपया आएं। और सरजू राय जी हमसे छूट गए हैं, वास्तव में झूठ नहीं बोलूंगा। रामाश्रय प्रसाद जी आप आए, शॉल दे करके और माला पहना के जन जन के नेता, झारखंड के परम आदरणीय श्री सरजू राय जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार ताड़ियों से एक बार स्वागत करेंगे सरजू राय जी का। मित्रों, मैं चाहूंगा अब मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और मंच पे जो लोग हैं उनको कृपया कहूंगा अपने अपने स्थान ले लेंगे। एक फोटो ले लीजिए, उसके बाद मैं निवेदन करूंगा, अपना अपना कृपया आप स्थान ले लें। हमारी मातृ शक्ति से भी निवेदन करूंगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच जयप्रकाश जी से, कृपया हमें और ब्रिजभूषण जी को आप शॉल दे करके सम्मानित करें। आदरणीय श्री जयप्रकाश जी आप संपादक हैं स्थानीय अखबार के,
और हमारे संरक्षक बड़े भाई बृजभूषण जी को भी स्वागत करेंगे कृपया। हालांकि आप नाम में नहीं है, लेकिन आप चूंकि हमारे संरक्षक हैं, बड़े भाई हैं, तो एक बार हमें कंधे से कंधा मिलाकर के साथ देने वाले बृजभूषण जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। वरुण जी और राजीव जी को बाद में सम्मानित करेंगे। मित्रों, मैं अपनी वाणी को खत्म करता हूं, मुझे बहुत विलंब हो गया है। विषय परिवेश यही है। पिछले वर्ष माननीय सुब्रमण्यम स्वामी जी, माननीय यशोवर्धन जी और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को बताना चाहूँगा ये नमन का ध्येय क्या है, नमन का सोच क्या है। केवल और केवल राष्ट्रीयता, माँ भारती का वंदन, शहीदों का सम्मान। पिछले वर्ष जो जेएनयू प्रकरण हुआ, हम सब आहत थे। कैसे कोई माँ भारती का लाल देश से आजादी की बात कर सकता है? कैसे देश विरोधी नारे लग सकते हैं? और लोह नगरी के लोग चुप कैसे रहेंगे? अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? हमारी आवाज कौन सुनने वाला है? तब हम लोह नगरी के लोगों ने बैठे निर्णय लिए, नमन शहीदों के सपनों का निर्माण हुआ और यह कहा गया, देश में शहीदों के सम्मान में, वीरों के सम्मान में सबसे बड़ी अगर कोई यात्रा निकालेगा, इस कल्पना के साथ तो लोह नगरी से जमशेदपुर के लोग निकालेंगे। यह कल्पना के साथ, इस कल्पना के साथ यह कार्यक्रम, यह नमन संस्था का शुभारंभ हुआ मित्रों। और आज आप सब गवाह हैं, हस्ताक्षर हैं आपके मंच पे। देश के मां भारती के लाल, बड़े देश के चिंतक परम आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी आज आए हैं आपको अपना आशीर्वाद देने के लिए, युवाओं को ओज और जोश भरने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं, सबका आभार प्रकट करता हूं। और यह कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, थोड़ी देर में हमारे मंच का कार्यक्रम समाप्त होगा। सभी हमारे जितने भी टीम लीडर हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता, जितने भी युवा आए हैं, तैयार रहेंगे। उसके बाद में झंडा दिखा करके इस रथ को रवानगी की जाएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ पर सामने विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे नौजवान साथी जितने खड़े हैं, मैं दिल से नमन की तरफ से एक एक कार्यकर्ता का, एक एक आप देशभक्तों का हृदय से प्रणाम करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। मीडिया से आए हमारे सभी बंधुओं का, पिछले साल भी इस साल भी आपने बहुत ही ऐसे कार्यक्रम को बढ़ाने का काम किया, देश भर में दिखाने का काम किया। आप सबका अभिनंदन करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए हृदय से पुनः एक बार आप सबका अभिनंदन करता हूं। स्वामी जी के साथ दिल्ली से जितने भी हमारे बड़े भाई साहब लोग आए हैं, जगदीश शेट्टी साहब और उनके साथ जितने भी हमारे मित्र बंधु आए हैं, हमारे गेस्ट आए हैं, सबका नमन परिवार की तरफ से एक बार जितने भी लोग आए हैं तालियां बजा के सबका स्वागत कर दीजिए। सबका अभिनंदन, सबका स्वागत, हृदय से प्यार। और मैं लगता कुछ चीज़ अगर छोड़ भी रहा हूं तो मुझे जानकारी नहीं है, बाकी मंच संचालक महोदय संभाल लेंगे। आप सबको नमन करता हूं, अपनी बातों को विराम देता हूं। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहा। एक बात बोल के बैठूंगा, यह अखंड यात्रा बहुत ही गरिमामय होनी चाहिए मित्रों। राष्ट्रीय ध्वज सबके हाथ में मैं देख रहा हूं। मुझे मालूम है 4 दिन 5 दिन से राष्ट्रीय ध्वज बहुत बिक्री हो रहे हैं जमशेदपुर में, लेकिन आपको हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा, राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जिसके हाथ में राष्ट्रीय ध्वज है ऊपर लहराते रहना चाहिए। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद इज्जत से अपने घर में ले जा करके या टांग दें या रख दें, अगले साल फिर काम आएगा। कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान नहीं देंगे मित्रों तो वास्तव में हृदय से सम्मान नहीं हो पाएगा। हम जोश में हैं लेकिन हम अपना होश नहीं खोएंगे। टोटल एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई मंदिर कमेटी, मस्जिद कमेटी, गुरुद्वारा कमेटी, व्यवसाय संगठन, जितने भी व्यक्तिगत तौर पे इस कार्यक्रम के तोरण द्वार बने हैं, उसमें ना कोई राजनीतिक दल है, ना कोई धर्म है। लोह नगरी के हर एक वर्ग के लोग अपना आंखें उठा करके इंतजार कर रहे हैं मां भारती के रथ का अभिनंदन करने के लिए। मां भारती के रथ में जितने भी शहीदों का चित्र लगा है वो बताते हैं कि हम एक हैं, एक हैं, एक हैं और एक रहने के लिए, राष्ट्रीयता को एक रखने के लिए, देश की अखंडता को एक रखने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहना होगा। सभी करते रहिए। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।